राजस्थान की ऐतिहासिक धरती चित्तौड़गढ़, जहां वीरता और बलिदान की कहानियां सदियों से सुनाई जाती है। 15 मार्च को इसी ऐतिहासिक किले की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि समारोह है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है? आज हम इसी खबर का एक्सरे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ यादव और आपका एक्सरे में स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च को चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल इस प्रकार बताया जा रहा है। सुबह 10:50 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो उदयपुर में स्थित है। 11:20 पर चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद विजय स्तंभ के पास जौहर स्थल पर आयोजित हवन में भाग लेंगे। फिर कालिका माता मंदिर में दर्शन करेंगे और दोपहर 12:40 पर शहर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास राजपूत वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने किले पर हमला किया था, तो राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, यानी आग में कूदकर बलिदान दिया। आज उसी बलिदान की स्मृति में हर साल यह जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है। अब इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, योगी आदित्यनाथ का इस कार्यक्रम में शामिल होना। राजनीति में कई बड़े संकेत देता है। जैसे पहला, राजपूत समाज को संदेश। राजस्थान में राजपूत समाज का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। चित्तौड़गढ़ राजपूत इतिहास का प्रतीक है। ऐसे में इस समारोह में बड़े नेता का आगमन या मौजूदगी राजपूत समाज को सम्मान देने का संदेश देती है। दूसरा, सांस्कृतिक राजनीतिक संदेश। आज की राजनीति में इतिहास, संस्कृति और परंपरा का महत्व बढ़ता जा रहा है। जब कोई मुख्यमंत्री ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होता है, तो यह संदेश जाता है कि देश की परंपरा और वीरता की गाथाओं में बहुत कुछ छुपा है। राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा जा रहा है वीरताओं और बलिदानों को। राष्ट्रीय राजनीति का संकेत। तीसरा, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें, तो यह कार्यक्रम केवल एक श्रद्धांजलि समारोह नहीं, यह 3 स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकता है: इतिहास और संस्कृति, समाज और परंपरा, राजनीतिक रणनीति। चित्तौड़गढ़ केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत की वीरता और स्वाभिमान की प्रतीक माना जाता है। 15 मार्च को होने वाला यह कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि यह इतिहास और परंपरा